देखिए, लड़कियों को नहीं, हिंदू लड़कियों को छेड़ा जाता है वहाँ पे। मुसलमान लड़के होते हैं, वो जिहाद कर रहे हैं, लव जिहाद को टारगेट करते हैं हिंदू बच्चियों को। तो कलावा पहन के वहाँ बैठते हैं और क्लीन शेव किए रहते हैं, बिना टोपी के बैठेंगे। बाकी हर जगह जाएंगे टोपी लगा के। आपने जिस तरह से लव जिहाद और धर्म परिवर्तन इस तरह के तमाम आरोप लगाए, तो अच्छा, अभी इन सब कारणों को देखते हुए वहाँ से उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ भी वो लव जिहाद का षड्यंत्र करेंगे या ऐसा कोई षड्यंत्र करेंगे तो हम लोग उस जगह पे जाके उनको रोकने का प्रयास करेंगे। और एक एक हिंदू जो भाई बहन है, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे हिंदू समाज की है। फिर गंगा आरती में लोग जाते हैं। देखिए, इनको आरती में, हमारे यहाँ आस्था बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो भीड़ में जाते हैं, घुस के बदतमीजी करते हैं, बेड टच करते हैं। और क्या है कि ये तो अपने यहाँ महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हैं। यहाँ से अगर एक हिंदू बच्ची अगर उधर जा रही है तो एक यहाँ का पूरा हिंदू वंश ही खत्म हो गया। जो भी आज मुस्लिम हैं, 400, 500, 1000 साल इसी के अंदर वो मुस्लिम बने हैं। उनके पहले जो उनके पूर्वज थे वो हम हिंदू ही थे। राजेश जी, जैसे कि आप लोगों ने 11 स्थान चिन्हित किया है, कल को आप पूरी बनारस की जगहों को चिन्हित करेंगे? पूरे बनारस क्या, हम लोग पूरे देश के स्थानों को चिन्हित करेंगे जहाँ ऐसे षड्यंत्र रचे जाएंगे हिंदू बहनों के। अगर कोई मुसलमान ऐसा कार्य करेगा, कहीं ऐसा षड्यंत्र, तो पूरे देश को चिन्हित किया जाएगा। बनारस ही क्या है। कुछ दिन बाद वो आएंगे तो कहेंगे कि आप हमारे मुस्लिम एरिया में मत आइए। हाँ, तो मुस्लिम एरिया में ना आइए। मुस्लिम एरिया में हम नहीं जाएंगे तो खाने के बगैर मर जाएंगे। कोई गंगा जमनी तहजीब हम लोग मानने वाले नहीं है और न मानते हैं इन सब चीज़ों को। ये सब तो एक बकवास है। जिस तरह से वहाँ से लड़कों को हटाया जा रहा है, क्या कानून इस तरह का परमिशन देगा कि मुसलमानों को वहाँ से हटा दिया जाए? जहाँ जहाँ हिंदू जगह है वहाँ पर मुसलमानों को न जाने दिया जाए, क्योंकि वे लड़की छेड़ रहे हैं, इस तरह का आप लोग आरोप लगा रहे हैं। वो जो टारगेट करके पहुंच रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, जहां हिंदू महिलाएं हैं, हिंदू लड़कियां हैं, और वो टारगेट, उनका एक ही मकसद है कि वहां जाके हमें छेड़खानी करना है। भाई, तुम्हारा घर 8 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर है, तुम चाय पीने वहाँ एक मंदिर वाले जगह पे आ रहे हो रात को 11 बजे 12 बजे रात, वहाँ हमारे दशाश्वमेध घाट पे, तो लगातार रोज आए दिन सुनने में आता है इस तरह से। तो वकील साहब नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। अभी इस वक्त मैं कमिश्नरेट में हूँ। तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। इन्होंने सीपी को एक आवेदन दिया है। इन्होंने कहा है कि दशाश्वमेध घाट पर बृहस्पति मंदिर के नीचे एक चाय की अड़ी है, वहाँ पर लड़कियों के साथ छीटाकसी होती है। और इन्होंने आरोप लगाया है कि मुसलमान लड़के लड़कियों पर छीटाकसी करते हैं और तमाम तरीके से इन्होंने आरोप लगाया। अभी इनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले अपना परिचय बताइए। हमारा नाम विकास है। हम प्रांत संगठन मंत्री हैं भारत रक्षा मंच के, जो संघ का विचार परिवार का संगठन है। अभी आप लोग यहाँ पर सीपी साहब के आए थे और मीडिया में आपने बाइट दिया है कि लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, लगातार अश्लील हरकतें किया जा रहा है मुस्लिम लड़कों के द्वारा। आप लोगों ने जो आरोप लगाया है, इस पर क्या कुछ मामला है? देखिए, लड़कियों को नहीं, हिंदू लड़कियों को छेड़ा जाता है वहाँ पे। और उस क्षेत्र में चाय की दुकान, बड़ा क्षेत्र है, 20 से भी ज़्यादा चाय की दुकान होंगी, लेकिन बैठना उनको उसी मंदिर के नीचे है और वो कहीं नहीं बैठते हैं। कौन है उन्होंने? मुसलमान लड़के होते हैं, वो जिहाद कर रहे हैं, लव जिहाद को टारगेट करते हैं हिंदू बच्चियों को। तो कलावा पहन के वहाँ बैठते हैं और क्लीन शेव किए रहते हैं, बिना टोपी के बैठेंगे। बाकी हर जगह जाएंगे टोपी लगा के। लेकिन इस जहाँ से हमारी बहन बेटियों को फंसाना होगा, वहाँ पे इनका कोई इस्लामिक जो ये इनका चिन्ह होता है वो अपने साथ ये नहीं रखते हैं। वो बताते हैं कि हम हिंदू लड़के हैं। जब वो फिर उससे क्या करते हैं, जब बच्चियाँ उनके जाल में फंस जाती हैं, उनका वीडियो बना लेना और उनको फिर ब्लैकमेल करना, फिर उनका धर्म परिवर्तन करा देना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर इस पे अगर शुरू में ही अगर अंकुश लगा दिया जाए तो ऐसे जो अपराध हैं, कुकृत्य हैं, उन पे रोक लगाई जा सकती है। आपने जिस तरह से लव जिहाद और धर्म परिवर्तन इस तरह के तमाम आरोप लगाए, तो वे वहाँ पर अभी एक सपा के नेता भी तो कह रहे हैं कि वर्षों से सब आ रहे हैं, हमेशा चाय पी रहे हैं, तमाम हर धर्म के लोग हैं, लेकिन आप वो विरोध सिर्फ मुसलमानों का कर रहे हैं, जबकि उस तरह का मामला वहाँ आया ही नहीं। देखिए, बात यह है कि जो हिंदू हैं तो उनके लिए तो बहन बेटी है, लेकिन जो मुस्लिम हैं उनके यहाँ तो बहन बेटी से भी कोई वो नहीं है। वो मामा की और बुआ की, चाचा की, उनके यहाँ तो सब कुछ चलता है भाई। बस किसी से भी वो विवाह कर लेते हैं। उनका तो कोई, अब क्या कहा जाए, नहीं करना चाहिए, लेकिन अब हमारे यहाँ तो हमारे लिए बहन बेटी है ना। तो हमारे जो लोग रहेंगे वो गंदी नज़र नहीं डालते, लेकिन वो टारगेट करते हैं। वो उस जगह वो टारगेट करने के लिए बैठते हैं, वो गलत है और वो हम लोग करने नहीं देंगे। अभी देखिए, इनका आरोप है कि बनारस में 11-12 ऐसे जगह हैं जहां पर इस तरह का कारनामा मुस्लिम युवकों के द्वारा किया जा रहा है। तो बताइए कि अभी इस तरह के मामले आए हैं नहीं अभी तक? देखिए, मामले बहुत आए हैं और बहुत दुर्घटनाएं घटी हैं। अब आप, एक शाहनवाज नाम का मुस्लिम लड़का था, वो एक 6 साल की बच्ची का बलात्कार किया था। ये आपके कोतवाली थाने के अंतर्गत आता है। अब ये जब 5 साल 6 साल की जब बच्चियाँ नहीं छोड़ रहे हैं
तो आप इनकी मानसिकता सोच लीजिए क्या होती है। इनके यहाँ तो अभी वो मध्य प्रदेश में एक घटना हुई थी, एक लड़का है वो 52 से ज़्यादा हिंदू बच्चियों का दुष्कर्म वो किया था। तो अच्छा, अभी इन सब कारणों को देखते हुए वहाँ से उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं आप, कि वो पाबंद कर रहे हैं उनको वहाँ ना आए? देखिए पाबंद क्या है, अगर वो जहाँ भी गलत काम करेंगे, जहाँ भी वो लव जिहाद का षड्यंत्र करेंगे या ऐसा कोई षड्यंत्र करेंगे, तो हम लोग उस जगह पे जाके उनको रोकने का प्रयास करेंगे, अपनी हिंदू बहन बेटियों को बचाने का प्रयास करेंगे। देखिए हमको जो संस्कार मिले हैं, हिंदुवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रम समानता। तो हमें जो दीक्षा मिली है, हमारी जो संस्कार हैं, हम उनका अनुसरण करते आए हैं, हम लोग आगे करेंगे। और एक एक हिंदू जो भाई बहन है, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे हिंदू समाज की है। और चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापारी है, कोई प्रशासनिक सेवा में है, या जो भी है, अभी तक अगर गलत किया जा रहा है धर्म के नाम पे टारगेट, तो हम उनको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी तक बनारस में आपने 11 जगहों का नाम चिन्हित किया है, तो क्या कुछ जगहों का नाम बता सकते हैं जहाँ पे मुस्लिम लड़के बैठते हैं? देखिए आपके यहाँ बृहस्पति भगवान मंदिर है, फिर गंगा आरती में लोग जाते हैं। देखिए इनको आरती में, हमारे यहाँ आस्था बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो भीड़ में जाते हैं, घुस के बदतमीजी करते हैं, बेड टच करते हैं, फिर पॉकेट मारना होता है, चेन स्नैचिंग। देखिए ये तो धन जाएगा, चला कोई उतना वापस आ सकता है, लेकिन अगर घर की बहन बेटियां चली जाती है तो ये बहुत बड़ा जो है ये क्षति है। और क्या है कि ये तो अपने यहाँ महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हैं। यहाँ से अगर एक हिंदू बच्ची अगर उधर जा रही है तो एक यहाँ का पूरा हिंदू वंश ही खत्म हो गया। और वहाँ तो फिर वो जाके जैसे कि जानवरों की तरह वो बच्चा पैदा, अब क्या कहा जाए कि वही किया जाता है। अच्छा बताइए कि हिंदू अगर मुस्लिम लड़की से शादी करता है या मुसलमान लड़का जो है कि हिंदू लड़की शादी करता है, तो इसमें किस तरह से आप आपत्ति करेंगे, नाम बदल कर, या क्यों आपत्ति करेंगे? कारण बताइए। देखिए अगर होता क्या है कि जो भी आज मुस्लिम हैं 400, 500, 1000 साल इसी के अंदर वो मुस्लिम बने हैं। उनके पहले जो उनके पूर्वज थे वो हम हिंदू ही थे, तो उस समय उनको तलवार के बल पे जबरन या कुछ लालच देके बना दिया गया। तो उस समय कुछ लोग जो जबरन बनाए गए तो उनका ये था कि भाई अभी तो हम बन जा रहे हैं, क्योंकि अब जान बचेगी तो हम फिर वापस हिंदू बन जाएंगे भविष्य में। लेकिन उन्हीं के जो वंशज हैं आज उन्हीं जो अत्याचार उनके ऊपर किए थे, आज उन्हीं को मान रहे हैं कि भाई यही हमारे पूर्वज थे। जी अपना पहले परिचय बताइए। मेरा नाम ठाकुर राजेश सिंह है, मैं भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता हूँ। राजेश जी, जैसे कि आप लोगों ने 11 स्थान चिन्हित किया है, कल को आप पूरी बनारस की जगहों को चिन्हित करेंगे? नहीं, फिर तो मामला गंभीर हो जाएगा। नहीं बिल्कुल करेंगे। पूरे बनारस क्या, हम लोग पूरे देश के स्थानों को चिन्हित करेंगे जहाँ ऐसे षड्यंत्र रचे जाएंगे हिंदू बहनों के। अगर कोई मुसलमान ऐसा कार्य करेगा, कहीं ऐसा षड्यंत्र, तो पूरे देश को चिन्हित किया जाएगा। बनारस ही क्या है, बनारस में तो अभी हम लोग कमिश्नर साहब से मिले हैं, 11-12 स्थानों को चिन्हित किया गया है, लेकिन इस पे जो है कि कार्रवाई सुनिश्चित कराया जाएगा। कुछ दिन बाद वो आएंगे तो कहेंगे कि आप हमारे मुस्लिम एरिया में मत आइए। हाँ तो मुस्लिम एरिया में ना आइए, मुस्लिम एरिया में हम नहीं जाएंगे तो खाने के बगैर मर जाएंगे। हम लोग जाते हैं मुस्लिम एरिया में तो जीवित हैं, उनका धंधा चल रहा है, उनका व्यापार चल रहा है हमारे वजह से। हम नहीं जाएंगे तो खाने के बगैर मर जाएंगे। अब कह रहे खाने भी मर जाएंगे, इस तरह का अगर व्यवहार विपक्ष अभी आएगा तो कहेगा कि गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं और यहाँ पे बनारस में बंटवारा चल रहा है। कोई गंगा जमुनी तहजीब हम लोग मानने वाले नहीं है और न मानते हैं इन सब चीज़ों को। ये सब तो एक बकवास है जो इन लोगों का वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। हम लोगों का ऐसा कोई मानना नहीं है गंगा जमुना तहजीब। कानूनी तौर पे वकील साहब से बात करेंगे। जिस तरह से वहाँ से लड़कों को हटाया जा रहा है, क्या कानून इस तरह का परमिशन देगा कि मुसलमानों को वहाँ से हटा दिया जाए? जहाँ जहाँ हिंदू जगह है वहाँ पर मुसलमानों को न जाने दिया जाए क्योंकि वे लड़की छेड़ रहे हैं, इस तरह का आप लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं देखिए, वो बात हिंदू मुसलमान तो ये तो अपने जगह पे है। वो जो टारगेट करके पहुंच रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह जहाँ हिंदू महिलाएं हैं, हिंदू लड़कियां हैं, और वो टारगेट उनका एक ही मकसद है कि वहाँ जाके हमें छेड़खानी करनी है, हमें उनको फंसाना है, झूठ फरेब के माध्यम से उनको फंसाना है। तो ये तो गलत है, सरासर गलत है ना भाई। तुम्हारा घर 8 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर है, तुम चाय पीने वहाँ एक मंदिर वाले जगह पे आ रहे हो रात को 11 बजे 12 बजे। इसका जी तो लड़कियां कहाँ जाती होंगी? नहीं, वो दिन में भी है, रात में भी हमारे मंदिर हैं जो खुले रहते हैं। वे हमेशा वहाँ रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा जी ने कहा कि इस तरह की शिकायतें भी आई हैं कि ये छेड़छाड़ भी हुई है, ऐसा मीडिया में उन्होंने बयान दिया है। इस तरह तो है ही है, तो ये कोई नई बात थोड़े है। विश्वनाथ वहाँ हमारे दशाश्वमेध घाट पे तो लगातार रोज आए दिन सुनने में आता है इस तरह से। तो वकील साहब, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी जिस तरह से अभी कह रहे हैं कि आप लोगों ने कहा है कि 11 जगह चिन्हित किए हैं, पूरी बनारस चिन्हित करेंगे, तो इसमें तो प्रशासन सख्ती में आ जाएगा कि आखिरकार किया क्या जाए। देखिए, एक जिम्मेदार नागरिक
का ये रोल निभा रहे हैं ये विकास जी, क्योंकि प्रशासन को नहीं पता होता कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। वो एक जिम्मेदार नागरिक अगर हैं, हम हुए, आप हुए, आप हैं, विकास जी हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ इस जगह अगर पुलिस नहीं पहुँच पा रही, उसका ध्यान नहीं जा रहा है, प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है, तो हम उनको अवगत कराएं। अवगत ही कराने आए ये, इनका उद्देश्य केवल अवगत कराना है कि वहाँ आप लगाइए फोर्स, अपनी ड्यूटी वहाँ करिए, आप लगाइए लोगों को। तो बस ये उद्देश्य हमारा यही है आपका। अभी देखिए यहाँ पे तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं, इनसे बातचीत की, इन्होंने सीपी को ज्ञापन दिया है। इन्होंने कहा है कि अभी 12 ऐसी जगह हैं जहाँ पे मुस्लिम युवकों द्वारा छेड़छाड़ किया जाता है, वो भी हिंदुओं लड़की के साथ। ऐसे कई मामले आए हैं जो महंत जी भी इसका विरोध किए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सीपी महोदय किस तरह से कार्रवाई करते हैं। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।